उज्जैन महाकाल की विस्तृत कथा। ये कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण और पुरानी लोक मान्यताओं पर आधारित है। अजय उज्जैन उज्जैन महाकाल कैसे प्रकट हुए, संपूर्ण कथा। दूषण राक्षस का कठोर तप और विशेष वरदान। दूषण ने शिव जी और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। कई वर्षों के कठिन तप के बाद प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक भयानक वरदान दिया। मुझे कोई देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और यहां तक कि काल भी नहीं मार सकेगा। तेरे प्राण काल भी नहीं ले पाएंगे। इस वरदान ने उसे अत्यंत घमंडी, अत्याचारी और अजय बना दिया। बहुत समय पहले उज्जैनी एक समृद्ध और पवित्र नगरी थी। इस नगरी के लोग धर्म, सत्य और शिव भक्ति में अत्यंत दृढ़ थे। अवंतिका नगरी पर राक्षसों का आतंक। अवंतिका में चंद्रसेन नाम का एक पराक्रमी और शिव भक्त राजा था। राजा चंद्रसेन के पास शिवजी द्वारा दिया हुआ एक दिव्य रत्न था, चिंतामणि मणि, जिसके प्रभाव से वह सदैव विजयी रहता था। इसकी चर्चा सुनकर दो राक्षस भाइयों रत्नजित और दूषण वरदान से अभिमानी होकर अवंतिका नगरी पर हमला बोल दिया। राजा चंद्रसेन जितना भी प्रयास करे, दूषण के वरदान के सामने असहाय थे। नगरी के लोग आतंक में जी रहे थे। मंदिर नष्ट हो रहे थे, घर उजड़ रहे थे। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, जब काल भी दूषण को नहीं मार सकता तो हमारा रक्षक कौन बनेगा। नगरी के लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने राजा से मदद की विनती की, पर दूषण की सेना इतनी प्रबल थी कि राजा भी असहाय हो गया। उज्जैन के बाल भक्त शिव का फनकर है। उस समय नगरी के कुछ छोटे छोटे बालक थे जो सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते थे। जब उन बच्चों ने देखा कि दूषण राक्षस पूरे नगर को नष्ट कर रहा है, तब वे अत्यंत दुखी होकर रोते रोते शिव जी का आह्वान करने लगे। उनकी सच्ची पुकार ने शिवलोक को भी हिला दिया। और यही वह क्षण था जब भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण किया। महाकाल रूप का प्रकट होना, भयंकर गर्जना के साथ आकाश में अग्नि प्रचंड चमकी। पूरी धरती थर्रा उठी। एक दिव्य अतिशक्तिशाली रूप, महाकाल यानी काल के भी काल, मृत्यु के भी स्वामी, अवंतिका में बढ़ते हुए उनकी जटाओं से ज्वालाएं निकल रही थी। त्रिशूल दमक रहा था और पूरा वातावरण शिव शक्ति से भर गया। राक्षस का संहार। महाकाल ने दूषण और उसकी सेना को मात्र क्षणों में नष्ट कर दिया। महाकाल ने भयंकर तांडव कर दूषण को पकड़ लिया। एक ही प्रहार में उसका संहार कर दिया। उसका वरदान महाकाल के समक्ष पूरी तरह निष्फल हो गया। कहते हैं कि दूषण का अंत इतना तेज था कि देवताओं ने भी यह दृश्य देखकर भय और विस्मय दोनों महसूस किया। महाकाल को स्थायी रूप से उज्जैन में बसना। युद्ध के बाद राजा चंद्रसेन, बच्चे और पूरी अवंतिका ने भगवान शिव से विनती की, हे देव, अब हमें इस प्रकार हमेशा संरक्षण दीजिए। भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी प्रसन्न होकर बोले, आज से मैं महाकाल रूप में इस नगर में ही वास करूंगा। मेरी पूजा करने वालों को मृत्यु भय से मुक्ति मिलेगी। जिसे काल नहीं मार सकता था उसे मैंने नष्ट किया। मेरे भक्तों को काल और संकट कभी नहीं छू पाएंगे। और वहीं पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू रूप में प्रकट हुए। इसीलिए शिव जी यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयंभू स्थापित हुए। यहाँ का शिवलिंग दिव्य
तू स्वयं है अंबर हुआ, इसलिए स्वयंवर मांगर जाता है। यूं कहो ना ते हल महाकार, महाकार गान सनना के सामीद, मृत्यु पर भी उन्नता अधिकार है। भक्त के पुकार पर के स्वयं रूप धारण करके उसकी रक्षा करते हैं। उज्जैन उष्ण का तांत्रिक भी कहा जाता है। यहाँ शिष्य समस नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं। महाकालेश्वर का यहाँ भगवान तीन रूपों में प्रियवान है। महाकालेश्वर संहारक व रक्षक, ओइतारेश्वर मध्य भाग में शक्ति, नेद चंद्रेश्वर उत्तर नव्यास्वर एर भस्म आरती दुनिया की सबसे अद्भुत आरती। शमशान की भस्म से पूजा यह संदेश देती है तुम जीवन जन्म भंगुर है, आरती वाले सिद्धि ही ये द्वंद्व है। अक्ष्महति भी बतती होती की वन मृत्यु है, अर्शी नंद है। दिमाग में उज्जैन ने महाकालेश्वर की भस्मान में प्रभु मंदिर के ब्राह्मण में ही आकर परमात्मा लहरी माही के ऊपर पे पंगे शरीर के बरबर आशमर हाई खुद का सर देर के लगरी योग कराकर भस्म बनावी जाती है। यहाँ की शक्ति इपूकरण है कि नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाता है। यहाँ पूजनता अधिकार किसी भजाती